बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और वकार गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज कुछ इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में पहला इशू जो है वो इलेक्शंस का होना चाहिए। इलेक्शंस की डेट तो आ गई है 30 अप्रैल। हाँ जी, ये दूसरी दफ़ा आप सदर साहब ने आपको पता है तारीख आज ऐलान कर दिया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कहने पे किया है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया है। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से किया है हाँ जी। आसान लफ्जों में। हाँ लेकिन इसमें एक चीज है ना कि देखिए 30 अप्रैल जो है असम्बलियां टूटी थी 14 जनवरी को। जी। तो 90 डेज तो 14 अप्रैल को पूरे हो गए। जी। तो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन दी उन्होंने? इसके लिए कोई क्या ख्याल है हाँ जी, आपका? वो वकला हजरात भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है इस बारे में नहीं, फैसले कि में तो फैसले इसको में तो लिखा है। पर प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का इख्तियार तो नहीं है ना, तशरीह का इख्तियार है। अमेंडमेंट तो नहीं, उन्होंने एक जी। जस्टिफिकेशन की बात की है वहां पे कि अगर, क्योंकि टेक्निकली माहिरीन ये कहते हैं कि 52 डेज 52 डेज चाहिए हमें इलेक्शन प्रोसेस के लिए कम अज कम, और उसमें 10-12 दिन बाद के भी हैं जिसमें असेंबली इलेक्ट होगी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस का इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का होगा। नहीं, तो ये चूंकि डिले कर रहे थे, तो अब चूंकि इलेक्शन करवाना भी था और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था, तो उन्होंने कोई एक आईनी जस्टिफिकेशन इस तरह से निकाली है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इसको अब आगे डिले करके, लेकिन जितनी जल्दी हो सके साथ में कहा गया। इसलिए आप देखें जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी राजा साहब, वो ने कहा था 30 अप्रैल से 7 मई तक, और जो सदर पाकिस्तान ने उसमें से पिक की है तारीख, वो सबसे पहले की है 30 अप्रैल 30 अप्रैल। नहीं, उसमें उसमें दो चीजें हैं ना गुलानी साहब। देखें, बात यह है कि अगर 42 दिन जाया हुए थे तो ये इनकी नाहली थी ना। नाहली थी या बदनीयती थी, लोग कहते हैं, या जो कुछ भी बिल्कुल, था। नाहली भी थी और बदनीति भी थी, दोनों जी। शामिल है इसमें। ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है कि इसमें दोनों चीजें शामिल है। इल्जाम है कि बदनीयती थी, हाँ, तो ये तो ये नहीं नजर आ रही है ना जो चीज विजिबल है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि इलेक्शंस की डेट तो दे दी गई है, मगर अभी तक मार्केट में खबरें कुछ बहुत ज्यादा गर्दिश में है। हाँ, ये अभी भी ये सवालात हैं कि क्या इलेक्शन 30 अप्रैल को भी हो पाएंगे कि नहीं हो नहीं हो पाएंगे, पाएंगे। और उसके लिए अब आगे क्या जस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू अब आ गया है, क्योंकि ये जो तारीख अनाउंस की गई है अब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे की गई है। तो इसको अब आगे करने का मकसद के लिए या तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए होगी, तो या फिर आप अब इस तरह की अफवाहें भी आपको पता है गर्दिश कर रही हैं कि पूरे का पूरा जो इलेक्शन मेंबर्स हैं और चेयरमैन है वो रिजाइन कर देंगे, और रिजाइन कर देंगे तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होगा तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन ढूंढी जाएगी कि अब इलेक्शन कैसे होगा, तो उसको आगे किया जाएगा। फिर आपको पता है आज इसाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हम थोड़ी सी बात भी करेंगे बाद में इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात दोबारा से दोहराई है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन सब के सब कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे होने चाहिए, और इसमें अगर 2-4 माह का कोई आगे चला जाता है तो इस पर हमें मिलकर कोई ऐसी कोई रास्ता निकालना चाहिए। गिलान साहब, बात यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है, और वैसे भी जब 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होना है तो बाकी 30% में जी। भी साथ ही हो जाए, क्या बुराई है इसमें? आपके क्या कहना चाहिए, आपके अखराजात कम लगेंगे, ठीक है, आसानी होगी। लेकिन बात यह कि अगर ऐसी बात थी तो हिम्मत करते ना तोड़ देते असम्बलियां। हाँ, वो भी नहीं वो नहीं तोड़ सकते अभी। इसमें हमारा वही बात इकोनॉमी वाली भी आ जाती है। मैं भी एक जाहिर है इकतदार से तो देखें, खान साहब ने भी आखिरी हद तक कोशिश की, मैं रहूं, शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे, सागदार साहब भी करेंगे, जो भी आएगा वो करेगा। लेकिन ये देखें, IMF अभी तक आपसे डील नहीं कर रहा है। अब ये डील एक गवर्नमेंट से होनी है, अगर गवर्नमेंट अभी इनको ये इरादा शो कर देती है कि हम जा रहे हैं, तो IMF पीछे हट जाएगा। नहीं और उसमें आपको पता है कि मईशत का इस वक्त कितना शदीद बुरा हाल है। कल ही आप देख रहे हैं कि डॉलर के साथ क्या हुआ। देखें, आईएमएफ का जहां तक तल्लक है, आईएमएफ कभी भी किसी अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करेगी? तो मे भी हो सकता है कि यही वजह हो एक थोड़े ठीक से है ना। डिले की, हाँ, तो मतलब देख ये रहे हो कि कॉमन सेंस की पॉलिटिकल बात है ना, उनको पता है कि इस हुकूमत की पहली तो बात ये है कि इसकी से कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिव्यू ड्यू भी तो है ना भाई। IMF का ये रिव्यू ड्यू भी तो है ना। देखें, अब हालात जैसे भी हो गए, आपने मुझे किस्त के पैसे देने हैं, उसके लिए मैं आपकी शराइत पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आखिरी एक दो शर्तें रह गई। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सटर्नल जो हमने वो फाइनेंसिंग करनी है उसके हवाले से, और एक दो और चीजें हैं। आपको पता है सूद की शरह भी उन्होंने 20% कर दी। लेकिन इस हालात में वो फौरन ये कह देते हैं, हो सकता है, मैं एक हंच शो कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये IMF का एग्रीमेंट हो जाए स्टाफ लेवल का, तो उसके बाद कोई सिचुएशन ऐसी निकल आए। नहीं, देखें क्योंकि बात। देखें, अगर 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं करवाने ना, तो देखें डेट अभी अभी तो देखें सदर साहब ने कहा है, अगर हमें उसका अंदाजा इससे भी हो जाएगा क्या ये अगले 2-3 दिन में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली अनाउंस कर देता है।
जनाब गिलानी अली साहब 30 गिलानी अप्रैल को पंजाब असेंबली के इलेक्शन होंगे और अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले गवर्नर साहब ने भी अनाउंस कर लिया, उनको भी उन्होंने खत लिखा है। जी बिल्कुल ऐसे है। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको भी माशाल्लाह एक अरसा गुजर गया जर्नलिज्म में, आप मुझे ये बताएं, आपका दिल इस चीज पे मान रहा है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाएंगे? अब देखिए आइडियली होने चाहिए, आइडियली तो सबको चाहिए, हाँ। मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि हो, बल्कि 30 से पहले हो। आइडियली तो जो है वो 90 डेज नहीं होने चाहिए थे, मगर आइडियल, पाकिस्तान में आइडियल की बात करना जो है ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। नहीं ये हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ खेलने की कोशिश की जाए, जिस तरह आपको पता है कोर्टों में क्या होता है, वकील टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाके प्लीज केस को डिले करते हैं, तो यहाँ पे शायद ऐसी कोशिश हो जाए कि अब केपी का और पंजाब का इकट्ठा हो जाए, ना हो क्या हो वो क्या। अभी तो ये भी देखना जिस तरह मैंने पहले अर्ज अच्छा की ये कि वो फॉर्मल अभी इलेक्शन कमीशन क्या अनाउंस करता है। अच्छा डॉलर की क्या सूरत है भाई? डॉलर का लाभ देखें, कल यकदम ही डॉलर ने स्टॉक मार्केट का ब्लड प्रेशर इस तरह बढ़ाया है उन्होंने, जनाब अली के यकदम वो 20 रुपए के करीब करीब जाके वो जनाब 265 से 285 के करीब जाके नहीं गिलानी साहब, कल ओपन मार्केट में तो 319 का भी सुनने में आ रहा था, मिल ही नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था किसी को भी, 319 तक भी लोग लेने को तैयार थे। लेकिन देखिए इसमें तकलीफ की बात ये है राजा साहब कि ये अचानक ये हो जाता है एक दिन, और उसके बाद एक्चुअली ये देखिए आईएमएफ की भी एक डिमांड अभी चल रही है कि इसको आप फ्री रखें, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नहीं कंट्रोल मेरा करें। मेरा लेकिन मेरा मेरा इसमें सवाल कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 रुपए या 18 रुपए बढ़ा, आज वो 8 रुपए कम हुआ है, आपको पता है। और 8 रुपए कम होने के बाद आप ये देखें ना, जिस तरह पहले भी एक दो दफा हुआ है कि इस एक दो दिन में कितने लोगों ने कितने पैसे बनाए, वो कौन लोग थे, वो कौन उनको लोग क्या थे? खबर आई थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि जब साहबदार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे तो उससे पहले कई साफियों ने ये भी अफवाह की, उनसे तस्दीक चाहिए कि क्या आप आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो इस तरह की खबरों में मेरा ख्याल है जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं वो उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, इस पे किसी की कोई नजर नहीं है। पाकिस्तान में इस्तीफों का कहाँ, मतलब हमारे पास तो ये उन्होंने कहा जी मैं, उन्होंने तो खुले आम गया, मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं क्यों इस्तीफा मैं क्यों इस्तीफा दूं, वो जबरदस्ती को पकड़ाओ, अली डार ने भी एक और मतलब उसने खरीदना है, छोड़ो इसको, दफा करें। लेकिन ये मैं आपकी बात एक अर्ज कर दूं, जो आज उन्होंने अपनी बातों की कॉन्ट्राडिक्शन की है वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने, जिन पे बहुत बड़ा एतमाद है नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी जो उनकी सक्सेसर साबित हो रही है मरीम नवाज साहबा को, और हुक्मरानों ने भी कहा और कई बड़े बड़े साफियों ने कहा जी डार साहब आ जाए तो इकानमी ठीक हो जाएगी। डार साहब का आप बयान देखें, जब वो आए थे तो ने कहा जी कि मैं जहाज में बैठा तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मैं पहुंचा तो डॉलर यूं हो गया, और अभी तो मैंने डंडा नहीं चलाया। ये उनका बड़ा बयान चला है। आज आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बयान के बारे में क्या कहा है? एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा एक सहाफी ने उनसे, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया, हाँ वो मैंने तो नहीं कहा था, वो किसी ने खुद ही से कह दिया कि डार साहब आ रहे हैं तो डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये हो गया तो वो हो गया। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि डॉलर की जो हमने एग्रीमेंट अब हुआ है वो स्टेट बैंक के पास उसका सिस्टम होगा और वो एक फ्री कंट्रोल की तरह जिस तरह चाहेंगे उसको चलाएंगे, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। और एक सहाफी ने आपको दिलचस्प बात ये बताऊं, ये सवाल उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कल जो कुछ हुआ है 18 रुपए बढ़ के, और उसमें जो कुछ हुआ है उस बारे में आपके क्या जवाब है? और उसमें उनके क्लियर अल्फाज है कि कल डॉलर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे कुछ पता नहीं। अब ये देखें इस मुल्क के वजीर खजाना का हाल है। अगर उनको नहीं पता तो फिर आपको मुझे पता होना चाहिए। छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। आज खान साहब ने भी गुफ्तगू की कुछ सहाफियों से। हाँ जी, खान साहब आपको पता है काफी अरसे से वक्फे वक्फे से सहाफियों के मुख्तलिफ ग्रुप से मिल रहे हैं ये, और लाहौर में चूंकि बैठे हैं तो लाहौर के जितने बड़े बड़े सहाफी ब्यूरो चीफ हजरात हैं उनसे भी मुलाकात होती है। लेकिन वो बातें जो हैं उनकी वो बड़ी अजीबो गरीब हैं या कहने दिलचस्प हैं कि अभी भी वो ऐसे लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट से आस लगाए बैठे हैं, कोई कह रहे हैं कि मैं तो बात करने का तैयार हूँ लेकिन वही नहीं मेरी बात सुनते। देखिए इसमें मुझे तो बहुत बड़ा एतराज है इस बात पे, मुझे मतलब मैं नहीं समझता, खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, इसमें कोई शुबा नहीं। पाकिस्तान के मोर देन 80% लोग जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। सवाल ये पैदा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है पॉलिटिक्स में? कोई रोल नहीं है। आइडियली तो हम यही कहते हैं यस, कोई रोल इसको कोई रोल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जी। जब नहीं होना चाहिए तो मतलब बजाय इसके, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब ने ये बात क्यों की है, उनको ये बात करनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है शायद उनके जहन में एक चीज बैठ गई है बड़ी पक्की, या बिठा दी गई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर शायद आप आगे जा नहीं सकते, आप चाहे जितने भी मकबूल हो। वो एक बड़े साफी हैं हमारे, उन्होंने अच्छी बात देखिए एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की मंजिल पे है, कबूलियत की मंजिल पे नहीं है। नहीं सर, तो ये करना चाह रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, अब हमें इससे निकलना होगा।
ये कबूलियत सबूत वाली बात जो है ना, ये मुझे कभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो नहीं हो। और आपको क्या, आपके ख्याल में उनको नहीं पता कि जब से कमर जावेद बाजवा कह गए रिटायर होने के बाद कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं और हमने गलतियां की और हम माफी मांगते हैं और अपने 70 साल लेके वो चले गए, और जो नए चीफ आए उसके बाद वही पॉलिसीज जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो कुछ विक्टिमाइजेशन हो रही है इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें नजर आ रहा है। तो ये क्या खान साहब को नजर नहीं आ रहा कि उनके साथ ही सब कुछ कौन कर रहा है? देखिए, और मजे की बात ये भी है, सॉरी आपकी बात काट दी मैंने, कि एक तरफ वो आज कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सियासत में इस तरह मुदाखलत की कि मेरी हुकूमत को उठ दिया हमने, और दूसरी तरफ आप एक नए आर्मी चीफ से मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल लेकिन ये एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। उनको खुल के मेरा ख्याल स्टैंड लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए इस सारी गेम में, जो कि नहीं है। बिल्कुल ये बात वो अभी खुल के नहीं कर रहे, बल्कि वो कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ व्हीलिंग एंड डीलिंग चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि मेरी मकबूलियत का फायदा उठा के अपनी का, या उसको कोई बहाना बना के या उसकी कोई जस्टिफिकेशन क्रिएट करके तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। देखिए, मैं बात ये पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहता था और बाद में हालात बदल गए कि नवाज शरीफ साहब की कोशिश थी उस वक्त बातचीत हो, तो मैं ये कहता था कि जब आपने नवाज शरीफ को निकाला है जिस एस्टैब्लिशमेंट ने, वो उनसे बात क्यों करेगी? 2-3 साल तो वो नहीं करेगी। तो इसी तरह अगर इमरान खान समझते हैं कि उनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है, तो देखिए 2-3 साल उनसे क्यों बात करेंगे? यार वो देखेंगे पहले 2-3 साल क्यों, 2-3 साल मुझे इसका जवाब दे। आइडियली तो सब जमातों को ये कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो अपने अपने रोल में रहे, हर अदारा अपने रोल में रहेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। दुख की बात इसमें यह है कि देखिए अभी तक ये जो मामला हुए हैं कमर जावेद बाजवा साहब के बाद और नए चीफ आने के बाद, हाफिज सईद आसम मुनीर साहब के आने के बाद, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किसी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, जो इतने पॉलिटिकल केसेस बन गए हैं एक पार्टी पे, पीटीआई पे कह लेते हैं खुल के, तो किसी ने पूछा उनसे कि ये भाई क्या हो रहा है सारा कुछ? कोई एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने को तैयार नहीं है। ललकारने से मुराद ये है कि आप उन्हें वाज़ेह तौर पे क्यों नहीं ये कहते कि जनाब, उसमें सबसे मजे की जो बात है ना वो ये है कि एक ही एफआईआर, वो स्टीरियोटाइप एफआईआर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि किसी एक मतलब इवेंट के ऊपर एक ही एफआईआर हो सकती है, 10 एफआईआर नहीं हो सकती, मगर उसकी 15 एफआईआर हुई है, कोई कहीं पे हुई है, कोई कहीं पे। यार बस कर दे। और वो ये करता कौन है आपको भी पता है। मेरे ख्याल में हमारा खासा वक्त चला गया है। मैं आखिरी बात कर लूं, सॉरी, आखिरी बात बिल्कुल, जो बहुत मेरे हरे नाजरीन के लिए भी ये सोचने की बात है। एक चीज क्लियर है, देखें कि एस्टैब्लिशमेंट अभी तक नजर आ रहा है कि न्यूट्रल नहीं है, ए पॉलिटिकल नहीं है। दूसरी चीज कि खान साहब, ये बात खान साहब को चाहिए अगर वो मकबूल तरीन लीडर है कि ये बात खुल के करें, ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे को दोबारा ढूंढें। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। और इसके साथ ही नाज़रीन हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो में इकट्ठे होंगे। अल्लाह हाफिज़।